वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने। आपको अपनी शिकायत अगर कोई है तो इन संस्थाओं का सहारा लेना चाहिए और ये जांच की विषय वस्तु होती हैं। आप सीधे किसी को आप टारगेट करके आप किसी के निषेधात्मक क्षेत्र में आप प्रवेश करके ताला तोड़ करके आप प्रवेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। यीशु के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आजकल आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मसीह सताव बढ़ रहा है। धर्मांतरण के झूठे आरोप, झूठे केस लगा करके कुछ पास्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी मिनिस्ट्री में जाकर के, उनके चर्चों में जाकर के तोड़ फोड़ की जाती है, तांडव मचाए जाते हैं। वो कौन से लोग हैं? कुछ आरएसएस के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग, कुछ ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा मिल करके आज हमारे चर्च में जाकर के तांडव मचाते हैं। जैसे कि आज अभी अभी एक खबर निकल करके आ रही, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक चर्च है जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। प्रिय दोस्तों, वहां पर एक बहुत ही दुखद घटना है। यदि आप लोग देखेंगे इस घटना को, इस वीडियोस क्लिप को, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले वो वीडियोस क्लिप को दिखाएंगे जो आज हमारे मसीह लोगों के साथ गलत किया गया, गलत बर्ताव किया गया। उनके चर्चों में जाकर के, उनके मिनिस्ट्री में जाकर के तांडव मचाया गया और जोर जबरदस्ती करके चर्च का ताला तोड़ा गया और वहां पर की सारी वस्तुओं को बिखरा दी गई, तोड़ फोड़ करने लगे। धर्म परिवर्तन के आरोप में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने चर्च में तोड़फोड़ मचाई और फिर ताला जड़ दिया। आरोप है कि चर्च के पादरी ने 20,000 रुपए का लालच देकर एक युवक को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में चर्च के पादरी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पूरे मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर आरोपियों को पहचानने की कोशिश में है। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 और 427 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले पर उचित कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन वहीं हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ को आदर्श मानते हैं और उनका टारगेट है कि अगले 15 दिनों में 1,35,000 हिंदुओं की घर वापसी करवाना। यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोग, अवांछनीय लोग, चर्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं और चर्च का ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये गतिविधियां हम लोग को संदर्भ में, हमारे संदर्भ में आती हैं, पुलिस प्रशासन के संदर्भ में, तत्काल हम लोग फौरी स्तर पर वहाँ पहुँच करके सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। प्रथम दृष्टया वहाँ पर 5 से 10 लोगों की भीड़ थी जो कि एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और भारत माता की जय घोष का नारा लगा रहे थे। और इनकी कुछ शिकायतें थी जो आसपास के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें ये कर रहे हैं कि इस चर्च के द्वारा धर्मांतरण की बात कही जा रही थी। क्योंकि ऐसे प्रश्न कि अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए एक संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, पुलिस है, प्रशासन है। आपको अपनी शिकायत अगर कोई है तो इन संस्थाओं का सहारा लेना चाहिए और ये जांच की विषय वस्तु होती हैं। आप सीधे किसी को आप टारगेट करके आप किसी के निषेधात्मक क्षेत्र में आप प्रवेश करके ताला तोड़ करके आप प्रवेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद हमने जो चर्च के पादरी थे उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क के उपरांत में उनसे जो उन्होंने तहरीर जो दी उसके आधार पर हम लोगों ने थाना दशाश्वमेध के अंतर्गत मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो हमको सीसीटीवी फुटेज, जो फुटेज मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसमें प्राप्त हो रही है, उसके संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए
उन लोगों को चिन्हीकरण करके एक टीम बना करके इसमें प्रभावी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। तो हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियोस क्लिप के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे मसीह लोगों पर झूठे केस, झूठे आरोप लगा करके धर्मांतरण का केस लगाते हैं। जो आज हमारे पास्टर लोग होते हैं वो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करते हैं ताकि लोगों का जीवन बदले। जो लोग लाचार हैं, जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, दुखों में, कर्ज के, श्राप के बंधनों में दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें वो छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन आज कुछ पाखंडी बाबाओं ने, कुछ आरएसएस के लोगों ने, कुछ बजरंग दल के लोगों ने, कुछ बेरोजगार किस्म के लोगों ने आज उन चर्चों में जाकर के तोड़ फोड़ करते हैं और वहां की सारी वस्तुओं को बिखरा देते हैं और वहां पर तांडव मचाते हैं। और उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में आए दिन कुछ न कुछ धर्मांतरण के तौर पर केस लगाए जाते हैं। कुछ पास्टरों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है और उनको गिरफ्तार करते हैं। झूठे आरोप पर झूठे केस लगा करके उनको जेल में डालते हैं। जो लोग चर्च पे आते हैं, चर्च में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको उनके दुख से उनको छुटकारा देता है और लोगों का जीवन बदलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो लोग आज बीमारी में दबे हुए हैं, जो लोग पीड़ाओं में और संकट और क्लेश मुसीबत का सामना करते हैं, बीमारियों से टूट चुके हैं, हालातों से गुजर करके उनके जीवन में कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता है, उनको संकट से बचाने वाला नहीं मिलता है, तो परमेश्वर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने वचन के द्वारा उनका जीवन बदलता है। और कुछ पास्टर, कुछ पादरियों ने परमेश्वर के वचन का सुसमाचार करते हुए लोगों ने उनको पकड़ा। कुछ पाखंडी बाबाओं ने, ढोंगी बाबाओं ने ऐसे शब्द बोलते हैं कि ये धर्मांतरण कराते हैं, हमारे इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं की कमी हो रही है, ये क्रिश्चियन लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से बाइबल का प्रचार और प्रसार बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, धर्मांतरण करते हैं, कुछ रुपए पैसे का लालच देते हैं। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सच्चाई पता चल गई होगी जब आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा होगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कितनी सच्चाई है, कितनी क्या हकीकत है, इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, या फिर जो मसीह सताव के बारे में आप लोगों को बताया, जो आज हमारे मसीह सताव को लेकर के मुद्दा उठाया गया है, इस वीडियोस के माध्यम से वो सारी बातें इस वीडियोस में सम्मिलित और शामिल है। तो प्रिय दोस्तों, इसमें कोई रुपए पैसे का लालच नहीं दिया जाता, ना किसी को 1 रुपए दिया जाता है, ना किसी से 1 रुपए लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सेंत मेत में पाए हो तो सेंत मेत में बांट दो, एक दूसरे का भला करो ताकि लोगों का जीवन बदले। यदि हम लोगों का जीवन बदलते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार करते हैं और हमारे द्वारा बताए गए शब्दों से परमेश्वर ने उस भाई बहन को चुना है और उसको छुटकारा दिया है, तो हम एक बहुत ही भलाई का काम कर रहे हैं। लोगों की रूहें बचाई जाएं, लोगों का जीवन बचाया जाए, लोग जो आज चिंताओं में घृषित, पीड़ित, परेशान हैं, उनसे उनको छुटकारा दिया जाए। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि वाराणसी में सेंट थॉमस चर्च में कुछ इसी प्रकार से घटना हुई है कि वहां पर जोर जबरदस्ती किया गया, वहां पर तांडव मचाया गया, वहां के पास्टरों को, वहां की टीम को गिरफ्तार किया गया और वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रसारित किया गया और उस चर्च में जोर जबरदस्ती कर करके वहां करके ताला तोड़ा गया और यहाँ तक कि वहां की सारी वस्तुओं को बिखरा दी गई हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों ने जुट करके, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने जुट करके वहां पर ग्रुप बना करके कुछ हिंदू कट्टर, कुछ हिंदू बाबाओं ने मिल करके श्री राम का नारा लगा रहे। तो प्रिय दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।
परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे और आप सबको शांति दे। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।